अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। कल हमने चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक इंटरनेट देखा था। आज हम नेटवर्किंग को ही आगे लेके चलते हुए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखेंगे। डेटा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, यानी इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेजना, ट्रांसफ़र करना क्या कहलाएगा? डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल। ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि इनको इस्तेमाल करते हुए डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। और वायर्ड में भी हमने उसके फिर कुछ नाम देखे थे, और वायरलेस में भी हमने देखा था कि हमारे पास वायरलेस में रेडियो वेव भी आ सकता है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी आ सकती है। बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? मैसेज, जो चीज़ भेजनी है सबसे पहले वो चीज़ आ जाएगी। फिर सेंडर, जिसने भेजना है। रिसीवर, जिसको मिलना है। मीडियम, जिसके ज़रिए से जाना है। इनकोडिंग और डीकोडिंग, आपको पता है जब भी नेटवर्क के ऊपर कोई चीज़ भेजी जाती है तो वो चुराई जाने का ख़तरा होता है। तो इनकोडिंग वो टेक्निक है जिसके ज़रिए से आपके मैसेज का मीनिंग चेंज कर दिया जाता है। वो अपेरेंटली कुछ और नज़र आता है, आपका असल मैसेज समझ नहीं आता। और डीकोडिंग, दोबारा से उसको उसकी असल हालत में लेके आना, डीकोडिंग कहलाएगा। देखें तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, सेंडर एक कंप्यूटर है। मैसेज कोई भी डेटा होगा जो ट्रांसफ़र हो रहा है, मीडियम जिसके ज़रिए से हो रहा है। देखें यहाँ पे तार इस्तेमाल हो रही है मीडियम के तौर पे। और रिसीवर वो कंप्यूटर होगा जहाँ पे जाके मैसेज ने डीकोड होना है, पहुँचना है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है मैसेज। इज़ द डेटा और इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, जो चीज़ कम्युनिकेट होनी है वो। इट कंसिस्ट्स ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो और कम्बिनेशन ऑफ दीज। इन सब में से कुछ भी हो सकता है। आप तहरीरी शक्ल में मैसेज भेज सकते हैं, तस्वीरों में, आवाज़ की शक्ल में वीडियो बना के भेज सकते हैं, या इन सब चीज़ों को मिला के भी मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, फिर सेंडर। सेंडर इज़ द डिवाइस दैट सेंड्स द मैसेज, जो भेजने वाली डिवाइस है उसको सेंडर कहेंगे। इसको सोर्स भी कहते हैं और ट्रांसमीटर भी कहते हैं, कि ट्रांसमिट कर रहा है ना किसी चीज़ को। पिछले चैप्टर में भी आपने सोर्स का वर्ड पढ़ा था इसके लिए। नॉर्मली कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज सेंडर इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। कंप्यूटर ही आमतौर पे इस्तेमाल होता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। रिसीवर, रिसीवर इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेज, जिसको मिलना है, इसको सिंक भी कहते हैं। और रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, या कोई भी रिलेटेड डिवाइस हो सकती है। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेज, उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो मैसेज को एक्सेप्ट कर सके। ठीक। मीडियम, मीडियम इज़ द पाथ दैट कनेक्ट्स द सेंडर एंड रिसीवर, जो दोनों को आपस में कनेक्ट करवाएगा। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डेटा, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। द ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी फिज़िकल, केबल और वायरलेस मीडियम, दोनों तरह से हो सकते हैं, फिज़िकल भी और वायरलेस भी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। फिर इसके बाद आ जाता है इनकोडिंग एंड डीकोडिंग। द इनकोडर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इन अ फॉर्म दैट कैन पास थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम, एक ऐसी शक्ल में उसको कन्वर्ट कर देगा जिसको ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए से दूसरी जगह भेजा जाए। डीकोडर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इनकोडेड सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म, जो इनकोडेड सिग्नल को दोबारा से डिजिटल फॉर्म में ले आए जिसको कंप्यूटर समझ सके। द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल फॉर्म ऑफ मैसेज, जो रिसीवर है यानी कि जो रिसीविंग डिवाइस है वो सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही मैसेज को समझती है, इनकोडेड फॉर्म में नहीं समझती। सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली विदाउट इनकोडर एंड डीकोडर, इनकोडर और डीकोडर के बगैर सेंडर और रिसीवर आपस में बातचीत नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद आ जाता है सिग्नल। सिग्नल होता क्या है और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं? सिग्नल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक और लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट डेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी या फिर लाइट वेव होगी जिसके ज़रिए से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। सिग्नल्स आर यूज टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। सिग्नल
इस्तेमाल होता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह यानी एक डिवाइस से दूसरी जगह भेजने के लिए थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम अभी आपने पीछे देखा कि वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। फॉर्म्स ऑफ सिग्नल कितने तरह का होता है? डिजिटल सिग्नल होता है और एनालॉग सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। वोल्टेज का आपके पास एक सीक्वेंस होगा जिसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ होगा या रिप्रेजेंट किया जाएगा। द डिजिटल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑन एंड ऑफ। या तो करंट ऑन होगा या तो करंट ऑफ होगा। ऑन का मतलब जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑफ 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज सिग्नल्स आर इन डिस्क्रीट फॉर्म यानी एकदम से चेंज हो रहे हैं, बीच में ऑन ऑफ दोनों के बीच में कोई स्टेट मौजूद नहीं है। डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर एंड एफिशिएंट। फास्ट भी हैं और एफिशिएंट भी हैं। एफिशिएंट का मतलब होता है उम्दा। दे प्रोवाइड लो एरर रेट्स। इन पे एरर आने के चांसेस कम होते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड हाई ट्रांसमिशन स्पीड एंड क्वालिटी, हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन स्पीड भी इनकी ज़्यादा है और हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन हो जाती है यानी कि आवाज़ ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के अंदर ट्रांसमिट होती है। ऑल डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इज़ इन डिजिटल फॉर्म। कंप्यूटर्स के दरमियान जब भी कम्युनिकेशन होगी तो वो डिजिटल फॉर्म में होगी। कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड एंड वर्क ओनली इन डिजिटल फॉर्म। आपको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल फॉर्म को समझता है। ये आपके पास वोल्टेज दिखाया गया है जिसमें 1 और 0 यानी हाई वोल्टेज जब ऑन होगा तो 1 और ऑफ होगा तो 0। अब देखें सिग्नल की एक वेव है, ये ऊपर से स्टार्ट, यहाँ से देखना शुरू करें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और नीचे की तरफ जाते हुए यहाँ से दोबारा इस तरफ आ रही है। तो ये आपके पास टाइम है और सिग्नल वैल्यू। तो एक साइकिल में पहले 1 था, फिर 0 हो गया, फिर 1 1। तो ये पूरा सिग्नल है 1 0 1 1। तो 1 पे हाई वोल्टेज और 0 पे एकदम से लो वोल्टेज हो गया, फिर हाई और हाई। इसका मतलब है कि ये पूरा एक डिजिटल सिग्नल बन गया। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग इज़ अ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव की शक्ल में होगा, कंटिन्यूस होगा, ये एकदम से ऊपर नीचे नहीं होगा बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, यानी ये कंटिन्यूस फॉर्म में होगा। द वेव इज़ नोन एज कैरियर वेव। इसको कैरियर वेव भी कहते हैं। टेलीफोन आपस में नॉर्मली एनालॉग सिग्नल्स के ज़रिए ही कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि आवाज़ आपको पता है कंटिन्यूस होती है, ब्रेक हो के नहीं आती। इसी तरह लाइट, साउंड, रेडियो और माइक्रोवेव आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉग सिग्नल। इसके अंदर 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं, वही वाली जो आपने नॉर्मली फ़िज़िक्स में भी देखी हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी वेव अपने आप को कितनी दफ़ा रिपीट करती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और एम्पलीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड। जितनी उसकी हाइट होगी वो एम्पलीट्यूड होगा। डायग्राम आपको दिखा रही है, इसके अंदर एक साइकिल कंप्लीट हुआ, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी और एम्पलीट्यूड देखें जितनी उसकी हाइट होगी उतना होगा। ठीक है, डेटा टाइप्स हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आपको अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप डिसाइडेड टाइम के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।